भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह ने, कि आप जानते हैं सब, चूंकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, बारिश भी है। उसके बाद भी अब वो गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझा तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये फटा हुआ है देखिए। और उसके बाद मेरे सुरक्षा कर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, कहाँ दौड़ा, ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी गई, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा। उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है, एक गुंडागर्दी हुई है, और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ। जितने भी कोई काम होते हैं उसमें वो सबसे पहले वो सोशल मीडिया में, क्योंकि कुछ लोगों का एक धंधा बन गया है वो एक काम करना, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना, ये लगातार इसकी शिकायतें तो मेरे पे आती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा और मैं तो इसे बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में समझता रहा कि चलिए अच्छा अपना अच्छा काम करता है। मुझे याद है एक बार सड़क के बारे में इसने कहा था, मैं 5 मिनट के अंदर उस सड़क पे पहुंचा था जहां पे इसने शिकायत की थी। और लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है। फिर मुझे घर पे जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं अब आपके सामने। वो चूंकि मेरे सुरक्षा कर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं हुई। मतलब आपकी सुरक्षा में चूक नहीं कह सकते इसे। ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी। और सीधा गाली दे रहा है, उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दे जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा। इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षा, उससे पहले तो हाथ उठा चुका था। और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान। अब मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था एक दो चीजें छोड़ के सब गायब हो गई। जो वीडियो मैंने देखी नहीं है। अब आप वीडियो कौन सी आप पे आप चर्चा कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सुरक्षा कर्मी समझाता रहा, उसके बाद भी वो गाली देता रहा। और वैसे मैं आपकी जानकारी में बता रहा हूँ वो हमारे यहाँ का एक अपने आप को बनता है, लेकिन ब्लैकमेलर टाइप को यहाँ के लोग उसे ब्लैकमेलर बोलते हैं। तो वो इस तरह के घटनाएं उसकी आदत पहले भी उसने 2-3 बार की है लोगों के साथ।